वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का चैप्टर पढ़ा था, उसकी रीडिंग की थी, उसका बुक वर्क किया था, इमला का पैराग्राफ किया था, अल्फाज मुतरादिफ लिखे थे और अल्फाज जुमले किए थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके सवालात के जवाबात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया वो क्या है, हज़रत उस्मान कुरैश के किस ख़ानदान से थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के ख़ानदान बनु उमैया से थे। दूसरा सवाल पूछा गया है, आपको गनी के लक़ब से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ने अपनी दौलत नेकी के कामों में खर्च कर दी। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया, आपको ज़ुल्नूरैन क्यों कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम आप रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में आईं। सवाल नंबर 4 हमसे पूछा गया है, आपको जामे अल कुरान क्यों कहते हैं, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए कुरान मजीद के मुत्तइद और मुस्तइद नुस्खे लिखवा कर इस्लामी ममालिक में फैलाए। सवाल नंबर 5 हमसे पूछा गया, आज के बाद उस्मान का कोई काम उसको नुकसान ना पहुँचाएगा, ये बात हजूर ने किस मौके पर फरमाई। ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाई जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अकेले ही 10,000 से ज़्यादा फ़ौज के लिए जंगी सामान दिया। ये थे आपके 5 सवालात के जवाबात थे। अब हमारे पास एक है छोटी सी सरगर्मी। सोचिए और बताएं कि पुराने वक्तों में जंग में कौन कौन से जानवर और हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। हथियार क्या हैं, तलवार है, ढाल है, नेज़ा, कुल्हाड़ी, तीर कमान, लाठियाँ वगैरह। और जानवर क्या है, घोड़े, ऊँट और हाथी। ये था आपका हज़रत उस्मान का चैप्टर। आपने इसको नीट करके अपनी वर्कबुक पे लिखना है और अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।